अब देखिए, जब चित्रकूट में श्री रामचंद्र जी पहुंचे तो नग्न पांव मार्ग में उबड़ खाबड़ पथरीले मार्ग में जब चित्रकूट पहुंचे तो वन देवी को मालूम चला कि स्वयं भगवान श्री रामचंद्र जी मेरे वन क्षेत्र में आए हैं। वन देवी भागी भागी राम जी के पास पहुंची। हे राम, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ, मैं इस वन की देवी हूँ। तब श्री रामचंद्र जी ने क्या कहा होगा, आप मांगिए, सुनिए। राम जी ने कहा, हे वन देवी, यदि तुम कुछ कर सकती हो तो मेरी एक बात ध्यान से सुनो। जिस मार्ग में मैं आया हूं उस मार्ग में बहुत कांटे और नुकीले पत्थर हैं, तुम उन्हें मार्ग से हटा दो। जब मेरे भाई भरत को मालूम चलेगा कि बड़ा भाई वन चला गया है, वो जरूर उसी मार्ग से मुझे ढूंढता हुआ यहाँ आएगा। जब वो आए तो उसके पांव में कोई कांटा या पत्थर न चुभ जाए। तुम बस ये करो, उस मार्ग से उन पत्थर उन कांटों को हटा दो। धन्य है ऐसा भ्रात प्रेम, धन्य है, हमें गर्व है कि हम सनातनी हैं। हमारे यहाँ गद्दी के लिए लड़ाई नहीं होती, हमारे यहाँ भाई एक दूसरे को के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहते हैं। इस प्रकार लीला का अगला दृश्य, माता जानकी प्यास से व्याकुल है। सुकुमारी जानकी जिनने राजमहल में अपना जीवन बिताया, आज वन में उनके पांव में कांटे चुभ गए हैं और रक्त प्रवाह हो रहा है, साथ में प्यास से व्याकुल है। ये दृश्य आपके सम्मुख लगी है प्यास अति भारी, लगी है प्यास अति भारी, लगी है प्यास अति भारी, लगी है प्यास छाया नहीं दिखे, कहीं छाया नहीं दिखे, मैं चलती नाथ अब हारी, मैं चलती नाथ अब हारी, कहीं होगा लखन पानी, कहीं होगा लखन पानी, मुझे पानी पिला दीजिए, मुझे पानी पिला दीजिए, मुझे पानी पिला दीजिए, मुझे पानी पिला दीजिए।
तुम खोजे अब जल्दी, करो तुम खोजे अब जल्दी। जो सीता तुम्हें प्यारी, जो सीता तुम्हें प्यारी, जो सीता तुम्हें प्यारी, जो सीता तुम्हें प्यारी। पड़ी है धूप से गर्मी, पड़ी है धूप से गर्मी। हे लक्ष्मण, जानकी प्यास से व्याकुल है, कुछ देर विश्राम कर जल की खोज करो। जो आज्ञा भ्राता, मैं अभी जाता हूँ और माता के लिए जल का प्रबंध करके आता हूँ। वन में उपस्थित सभी वृक्ष प्राणी कोई तो बता दो, जल में कहाँ मिलेगा। माता सिया प्यास से व्याकुल हो रही है। अगर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए तो रघुवीर कैसे रहेंगे। कोई
तो बता दो।
श्याम स्वरूप भूप दशरथ सुत श्याम स्वरूप भूप दशरथ सुत तिनकी हूँ मैं नारी। तिनकी हूँ मैं नारी। गौरा गात लखन लघु देवर गौरा गात लखन लघु देवर धीर वीर बलशाली हरि हमें कौन है हैरी हरि हमें कौन है हैरी पियारी विपदा भोगन हारी। जिन वन कन्याओं ने स्वयं लक्ष्मी अवतारणी माता जानकी को जल पिलाया, तो ये समझिए कि उन कन्याओं का भी समस्त दुख को हरने वाली माँ लक्ष्मी स्वरूपणी माता जानकी है। धन्य है नर रूप में श्री हरि विष्णु एवं माता लक्ष्मी को वो सारे दुख सहने पड़ रहे हैं इस नर लीला में। धन्य है श्री रामचंद्र जी जिन्होंने अपने मर्यादाओं का पूर्णतः पालन किया। अगला दृश्य आपके सम्मुख अगला दृश्य वन मार्ग में आगे बढ़ते हुए श्री रामचंद्र जी लखनलाल माता जानकी अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंच रहे हैं। वहां पे उनकी परम सती अनसुईया माता उनके साथ विराजमान है। प्रणाम मुनिवर। कल्याण हो लोक लोक में सम्मान हो। प्रणाम माते। आयुष्मान भव। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं भजामि ते पदाम्बुजं मकामिना सदामदं निकाय श्याम सुन्दरं भवाम्बुनाथ मन्दरं प्रलुब्धकञ्जलोचनं मदादिदोषमोचनं प्रलम्बबाहुविक्रमं प्रभो प्रमेव वैभवं निसम्पचापसायकं धरे त्रिलोकनायकं दिनेशवंशमण्डनं महेशचापखण्डनं मुनीन्द्रसन्तरञ्जनं सुरारिवृन्दभञ्जनं मनोजवैरिवन्दितम् अजादिदेवि सेवितं विशुद्धबोधविग्रह समस्तपापनाशकं नमामि इन्दिरापतिं सुखाकरीं सतागतिं भजे सशक्तिसानुजं शशिपति प्रियानुजं त्वदग्रिमूलये नरा भजन्ति हीनमत्सरा त्वमति नो भवार्णवे वितर्कवीचि संकुले विविक्तवासिनः सदा भवन्ति मुक्तये मुदा निरस्त इन्दिरादिकं प्रयन्ति ते गतिस्वगं तमेकमद्भुतं प्रभु निरीहमीश्वरं विभुं जगद्गुरु च शाश्वतं तुरीयमेव केवलं भजामि भाववल्लभं कुयोगिनां सुदुर्लभं स्वभक्तकल्पपादपं रसूसेभ्यं नवं नम अनुरूपभूपति नतोऽहमुर्जापतिं प्रसीद मे नमामि ते पदब्जभक्तिदेहि मे पठन्ति ये स्वयं इदं नराधरेण ते पदं व्रजन्ति नाथ संख्यं त्वदीय भक्ति संयुता। हे नाथ, सदा आपके चरणों में मेरी प्रीति बनी रहे।
लिए उसका पति ही सर्वश्रेष्ठ देवता के समान होता है। चाहे वो राजमहल में रहता हो या कुटिया में, वो भाग्यविहीन हो अथवा धनहीन ही क्यों ना हो। इसलिए एक नारी को मन, कर्म और वचन से अपने पति की सेवा करनी चाहिए और पूजा करनी चाहिए। एक नारी केवल इतना ही कर ले तो बड़े से बड़े देवता भी उसके समक्ष झुक जाते हैं। पुत्री, सुख में तो सभी साथ देते हैं, परंतु जो दुख में साथ दे वो ही सच्ची अर्धांगिनी है। माता पिता भ्राता हितकारी, माता पिता भ्राता हितकारी, मित सुख प्रद सुने राजकुमारी, मित सुख प्रद सुने राजकुमारी, अमित दाने भलितावे देही, अमित दाने भलितावे देही, अजम सुनारी जो सेवन देही, अजम सुनारी जो सेवन देही, धीरज धर्म वीत और नारी, धीरज धर्म वीत और नारी, आपद काल परखिए चारी, आपद काल परखिए चारी, वृद्ध रोग वस जड़ धनहीना, वृद्ध रोग वस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अतिहीना, अंध बधिर क्रोधी अतिहीना, एक धर्म एक व्रत नेमा, एक धर्म एक व्रत नेमा, खाए वचन मन पति पद प्रेमा, खाए वचन मन पति पद प्रेमा, जगपति व्रता विविध विधि आई, जगपति व्रता विविध विधि आई, वेद पुराण संत असगाई, वेद पुराण संत असगाई, माता पिता भ्राता हितकारी, मित सुख प्रद सुने राजकुमारी। पुत्री, मैं अब तुम्हें कुछ उपहार देना चाहती हूँ। मेरे पास कुछ दिव्य आभूषण और वस्त्र है जो मुझे देवताओं ने उपहार स्वरूप दिए थे, जो कभी मलिन नहीं होते हैं। हे मुनिनाथ, आज्ञा हो तो अन्य वन में को जाए। हे स्वामी, आप तो अंतर्यामी हैं, सौभाग्यवती भव पुत्री। फिर भी साधारण व्यक्तियों की तरह पूछते हैं। यह सब तो आप हमें बड़ाई दे रहे हैं। अब आप पंचवटी में रहिए, वही आपके लिए सबसे उत्तम स्थान है। जो आज्ञा मुनिवर। कल्याण हो, लोक लोक में सम्मान हो। माता अनसुईया ने माता सीता को पतिव्रता धर्म निभाने की शिक्षा दी। वैसे माता सीता स्वयं एक पतिव्रता नारी थी। आपने देखा होगा कि जब वन
कुमारियों ने उनसे उनके पति और देवर के बारे में पूछा। उन्होंने बोला जो सांवले से दिखते हैं वो मेरे पति हैं, नाम नहीं लिया। आजकल तो सब नाम लेके बुलाते हैं। उन्होंने बोला कि जो सांवले से दिखते हैं वो मेरे पति हैं और जो गोरे से वो मेरे देवर हैं। और आज माता अनसुईया ने माता सीता को पतिव्रता धर्म निभाने की शिक्षा दी। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत काल परखे उचारी। हे सीते, धीरज धर्म मित्र और नारी की पहचान दुख के समय में होती है।